वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल साइंस गाइड्स। तो आज जो है हम बहुत ही सिंपल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ मूविंग ऑब्जेक्ट टाइम एंड मोशन। ठीक है, टॉपिक सिंपल है लेकिन इसका डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ है और नॉर्मली इसे हम फिजिक्स की कैटेगरी में रखते हैं। और आपको पता है कि साइंस को हम नॉर्मली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में रखते हैं। तो ये जो है फिजिक्स के अंदर आता है। और आज जो है हम इसमें पढ़ेंगे कि टाइम को जो है क्यों इंपॉर्टेंट है और टाइम कैसे मेजर किया जाता है, कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे, टाइम का यूनिट्स क्या है और मोशन क्या होता है, स्पीड क्या होता है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को, इस लर्निंग सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप सबको पता है कि टाइम का हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ जो है हम टाइम से करते हैं, टाइम से पढ़ना, टाइम से जगना, टाइम से सोना, टाइम से खाना, हर चीज़ जो है टाइम पे डिपेंडेंट होता है। और कहते हैं ना कि अगर आप टाइम नहीं होता तो समझ लो लाइफ कैसी होती है, हमें पता ही नहीं चलता कब जगना है, कब सोना है, कब कौन सा काम करना है। आपने कोई टाइम फिक्स कर दिया, जैसे आपका कोई भी एपिसोड आता है, आप टीवी पे कोई सीरियल, तो आपका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, पता होता है इतना बजे से इतने बजे तक जो है ये सीरियल चलेगा, तभी आप देखते हो। इतने बजे से इतने बजे तक मुझे पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये होमवर्क कर लेना है। तो ये सारे टाइम्स के क्या रोल है, ये सब आप जानते हो। टाइम को मेजर कैसे किया जाता है, तो ये हमें समझना है। ठीक है, तो नॉर्मली जो पहले के टाइम में जो है ऐसे क्लॉक वगैरह तो इतने डेवलप नहीं हुए थे, तो इनके पास एक ही समय था। जो आप किसी भी चीज़ को आप क्या करते हो, जब आपको पता नहीं होता तो आप क्या करते हो, अगर आपके पास घड़ी नहीं होती तो आप क्या करते हो, नॉर्मली आप जो है सन को देख के पता करते हो कि क्या टाइम हो रहा होगा, क्या लगभग क्या टाइम हो रहा होगा, एक रफ आइडिया लेते हो। तो पहले के ज़माने में वही होता था, जब आप क्या करते थे, एक रेफरेंस लेते थे आप सन को और उसके अनुसार देखते थे, उसके मोशन के अनुसार देखते थे कि क्या टाइम हो रहा हो। क्योंकि सब जो है लोग समझ गए थे कि लगभग जो है आपके जो है 24 घंटे में जो आपके जो है सन जो है कब वो हम आज जानते हैं कि 24 घंटे में वो होता है। और वो सन के को देख के ही जो है नॉर्मली अपना क्या करते थे, टाइम वो किसी से प्रॉपर टाइम तो नहीं कह सकते लेकिन उस समय का क्या अनुमान लगाते थे। ठीक है, आज के समय में जो हमारे अर्थ को जो है आप सबने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा कि समय को जो है टाइम को कैसे मेजर किया जाता है उससे। तो एक ग्रीनविच जो है वो मीन टाइम लिया जाता है। ठीक है, और वहाँ से जो है जितने आप जो है कहते हैं कि 360 डिग्री में बटा हुआ होता है, तो हर एक डिग्री का कितना वैल्यू होता है जो है एक आप 24 घंटे मान लीजिए और उसको जो है 360 डिवाइड करके आप जो है हर एक डिग्री का जो है मान आप जो है निकाल सकते हो कि कितना मिनट या कितना जो है सेकंड जो है वो वेरी करता है। तो जो इंडिया जो है वो ग्रीनविच से जो है लगभग उसका जो है 5 घंटे 30 मिनट जो है क्या होता है कि आगे है। और इंडिया में नॉर्मली जो है जो IST है वो लगभग आपके यूपी से जो है वो क्या करता है, पास करता है। एंड इस और इंडिया में नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी में जो न्यू दिल्ली में है, वहाँ पे आपके एटॉमिक क्लॉक रखा गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है प्रोवाइड करता है। और पूरे आप जो है अपने मोबाइल में घड़ी में देखोगे, वहाँ पे आपको जहाँ पे टेम्परेचर वगैरह सब होता है, वहाँ पे आपको जो है टाइम के साथ साथ IST भी लिखा हुआ देखा होगा हमने। और IST इज़ नथिंग, इट्स जस्ट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो ये जो है आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसके आधार पर जो है आप ये देख सकते हो कि जैसे जैसे सन जो है आपके अपना मोशन चेंज करता है, आपका जो शैडो है वो नॉर्मली मॉर्निंग के वक्त या कह सकते हो आपका क्या होता है कि जो शैडो होता है वो सबसे लंबा होता है और उसके बाद जो है नून के वक्त सबसे शैडो छोटा होता है और फिर आफ्टरनून में उसकी हाइट बढ़ जाती है। तो इसी शैडो को यूज करके जो है सनडायल्स बनाए गए थे, जिनमें क्या होता है कि आपका जो नमन होता है, जो कि ये सर्कुलर जो भी प्लेट होते हैं उनके ऊपर, बेस के ऊपर जो है वो लगे हुए होते हैं। और जब सनलाइट फॉल करती है तो इन जो है ये रोटेट करते हैं, मीन्स इनका जो शैडो है वो घूमता है और एक रफ आइडिया जो है आपको टाइम का देता है। तो नॉर्मली जो है बहुत सारे हिस्टोरिकल सनडायल्स बनाए गए थे, जिनमें आप जंतर मंतर जो है देख सकते हो दिल्ली में। और ये जो है महाराजा जय सिंह जो है सेकंड से जयपुर के, उनको बहुत ही बड़ा आर्किटेक्ट माना जाता है और मैथमेटिशियन माना जाता है। और वो जो है राजस्थान में उनका जन्म हुआ था 1686 में। और वो जो अंबर के राजा जो भी थे, तो वो मेनली जो है एस्ट्रोनॉमर, आर्किटेक्ट और मैथमेटिशियन माने जाते थे। और उन्होंने 5 जंतर मंतर बनाए थे, जिनमें से जो है आपके उज्जैन, वाराणसी, जयपुर और दिल्ली में है। और एक जो है मथुरा में एग्जिस्ट था, लेकिन अभी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसके साथ साथ उसने अपने लिए जो है 3 इंस्ट्रूमेंट बनाए थे, सम्राट यंत्र, राम यंत्र, जयप्रकाश। तो ये उनके बारे में, जिसमें सम्राट यंत्र जो है सनडायल ही था मेनली।
और ये इसकी एक्यूरेसी जो है लगभग 1 मिनट की थी, ठीक है। 1 मिनट कहने का मतलब क्या है कि वो 1 मिनट आगे पीछे जो है प्लस माइनस में क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, ठीक है। इसके साथ उन्होंने जयपुर को भी प्लांट सिटी बनाया था और आज जो है मॉडल सिटी के रूप में माना जाता है जयपुर को। इसके साथ साथ जो रोमन्स जो थे, रोमन्स वो क्या करते थे, सैंड क्लॉक यूज करते थे। और सैंड क्लॉक नॉर्मली क्या होता है, ग्लास का चैम्बर होता था जिसमें आपके सैंड भरे हुए होते थे। और इसका एक ये रूल था कि वो सैंड जो है एक सेम स्पीड के साथ जो है नीचे गिरता था, और जब वो नीचे आता था तो उसको फिर उल्टा कर दिया जाता था। जो पूरे टाइम में जब वो नीचे गिरता था उसको हम लोग तभी के समय में एक आर कहा जाता था, और इसी लिए इस क्लॉक को जो है आर ग्लास भी कहा जाता है, ठीक है। और आज के दिन में जो है आज के टाइम में क्रिस्टल क्लॉक और एटॉमिक क्लॉक यूज किया जाता है, जहाँ पे क्रिस्टल जो है वो वाइब्रेट करके जो है आपको ऑसिलेट करके जो है आपको एक्यूरेट टाइम जो देता है, और इवन जो मशीन्स वाले जो घड़ियाँ होती हैं उनसे भी ज़्यादा एक्यूरेट टाइम देता है। और एटॉमिक में भी जो है आपके वही एटॉमिक जो है आपके उनके एटॉमिक जो है वाइब्रेशन की वजह से जो है आपको क्या होगा कि वो देता है। तो जो दिल्ली में आपने पढ़ा कि एटॉमिक क्लॉक ही होता है, जिसमें इसके जो एरर के जो चांसेस होते हैं वो 6000 साल में 1 सेकंड का एरर क्या हो सकता है। तो अब बात आती है यूनिट ऑफ टाइम क्या है, टाइम को हम मेजर किन चीज़ों में कहते हैं। तो ऐसा यूनिट जो है टाइम का है वो है सेकंड, और जब आप ज़्यादा हायर यूनिट के लिए जाते हो तो मिनट, आवर, डे, ईयर, ये सारी चीज़ें आप जानते हो। इसके बाद आता है कि जो टाइम जो है वो टाइम इंटरवल को आप मेजर कैसे करोगे। तो स्टॉप वॉच, आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हो कि स्टॉप वॉच जो है वो क्या करता है, टाइम इंटरवल को मापता है कि कितने देर में आप जो है कोई भी रनर कितने देर में भागा, कितने देर में आपने किसी मैथ को सॉल्व किया। तो ये स्टॉप वॉच से आप क्या करते हैं, चीज़ें हम करते हैं। इसके बाद आपका आता है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम कुछ नहीं होता, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक कह सकते हो एक ऐसा ऑब्जेक्ट कह सकते हो जिसके नीचे जो है आपका या तो स्टोन हो या तो आपका मेटल पीस ऑफ मेटल का बॉल हो, जिसको हम लोग बॉब कहते हैं। और ये किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से जो है थ्रेड के जरिए क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। और जब इसको हम क्या करते हैं कि एक मीन पोजीशन से इसको हम डाइवर्ट करते हैं, या हम इसको यहाँ पे लाके छोड़ के जब हम इसको छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है कि सबसे पहले अपने मीन पोजीशन ओ पे आता है, और फिर वो क्या करता है ए पे जाता है, और फिर ए से जो है ओ पे आएगा। तो इसी जो मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन कहते हैं, जिसमें वो क्या करता है सबसे पहले ओ से बी पे जाएगा, बी से ओ पे आएगा, ओ से ए पे जाएगा, और ए से फिर से ए पे ओ पे आ जाएगा। इस एक मोशन को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट ऑसिलेशन कहते हैं, एक सिंगल कंप्लीट ऑसिलेशन कहते हैं। ऑसिलेशन के दूसरे मायने भी हो सकते हैं कि अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया है तो यहाँ से बी से ओ पे जाना, ओ से फिर ए पे जाना, और फिर ए से जो है ओ पे आना, और ओ से फिर बी पे आना, ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन होगा। तो किसी ऑसिलेशन को आप दोनों तरीके से क्या कर सकते हो, समझा सकते हो। और इस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आपका आता है कि मोशन क्या होता है, ठीक है। मोशन क्या होता है कि मोशन का मतलब है, अब देखिए आपको एक चीज़ दी जाए और आप कहा जाए कि जैसे आप ट्रेन वगैरह में चलते हो, तो जब ट्रेन चल रही होती है तो मोशन में होती है, आपको जो है जो भी जमीन वगैरह होता है, पेड़ वगैरह होते हैं, वो आपको पीछे की तरफ जाते हुए दिखते हैं, ठीक है। और जब आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए होते हो तो आपको आगे वाले लोग जो हैं वो आपको चलते हुए नहीं दिखते, ठीक है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप मोशन में नहीं हो, या जब आप बाहर से अगर कोई भी जो है आप बाहर से देखते हो तो ट्रेन जब चल रही होती है तो बाहर वाले के लिए तो ट्रेन चल रही होती है, अगर आप ट्रेन के अंदर ही हो तो क्या आपको ट्रेन की सारी चीज़ें चलती हुई दिखती हैं, नहीं। तो मोशन जो है एक ऐसा कह सकते हो प्रोसेस है जिसमें आप जो है एक रेफरेंस पॉइंट लेते हो, और उस रेफरेंस पॉइंट के जरिए ही आप क्या करते हो कि डिटरमाइन करते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, चल रहा है या नहीं चल रहा ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो कहते हैं कि एक बॉडी को हम मोशन में तभी कह सकते हैं जब वो अपने पोजीशन को चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट इधर है और कुछ समय के बाद पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था और ये ऑब्जेक्ट जो है यहीं पे रह गया, और जो ऑब्जेक्ट बी है वो टाइम के साथ जो है वो यहाँ पे आ गया, तो हम कहेंगे कि जो बी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मोशन में है, ठीक है। तो हम नॉर्मली जो है दूसरे ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि वो अपने चेंजेस जो पोजीशन को चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो करता है तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है, अगर नहीं करता तो हम कहते हैं कि वो मोशन में नहीं है। इसके साथ साथ जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं अगर वो मूव नहीं कर रहे होते, अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे होते, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है।
अब एक टर्म आता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस हमेशा क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि पहले घंटे में उसने 5 किलोमीटर जो है 5 किलोमीटर तय किया, अगले 2 घंटे में उसने 5 किलोमीटर जो है अगले दूसरे घंटे में उसने 5 किलोमीटर तय और किया, फिर अगले 1 घंटे में मिस 0 पहला घंटा, दूसरा, तीसरा, फिर वो 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। तो ये जो स्पीड है वो जो है आपका क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। और अगर आप टोटल डिस्टेंस, ये मैं बस इस स्पीड का वो बता रहा हूँ, अगर आप इसको टोटल देखिए तो पहले घंटे में 5, दूसरे में वो 5 और 5 10 किलोमीटर, और तीसरे घंटे में वो 5 5 10 और 10 5 15 किलोमीटर वो टोटल चलेंगे। ठीक है, तो हर वो घंटे में क्या कर रहा है, वो 5 किलोमीटर चल रहा है। तो इसी मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, या इस किसी को कहते हैं कि वो बॉडी जो है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूवमेंट कर रही है। इसके बाद आपका आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब क्या है कि जब आपका बॉडी उसी इंटरवल ऑफ टाइम में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो सेम डिस्टेंस क्या करे, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, कि पहले में जो है पहले सेकंड में जो है 1 मीटर गया, दूसरे सेकंड में जो है वो 3 मीटर तक टोटल पहुंच गया, तो मीन्स वो 2 मीटर एक्स्ट्रा, मतलब 1 एक्स्ट्रा मीटर जो है एक्स्ट्रा चल गया। ठीक है, और फिर उसके बाद 4.5 जा रहा है, तो एक तरीके से वो इन्फॉर्मिटी नहीं होती। अब एक टर्म आता है स्पीड। स्पीड आप सब जानते होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कि पर सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, या पर घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। कि यूनिट टाइम, अपने टाइम का यूनिट क्या लिया था, सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो एक फास्टर व्हीकल का क्या होगा, ऑब्वियसली उसका जो स्पीड होगा हाइयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू जो है समझाया गया कि एक रोशनी है वो 20 सेकंड में 100 मीटर आती है, और एक 25 सेकंड में 100 मीटर आती है, और विमी जो है 15 सेकंड में 100 मीटर आती है। और आपको याद होना चाहिए कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी भी आ सकता है ये। तो हम क्या करेंगे कि तीनों का स्पीड निकालेंगे, 100/20, 100/25, और इससे हम क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, वो है विमी की। और इसीलिए जो विमी है वो 100 मीटर को जो है वो 15 सेकंड, मतलब 15 सेकंड में कवर करी, तो उसकी स्पीड क्या होगी पर सेकंड, वो 1 सेकंड में 6.67 मीटर जो है वो क्या करेगा, कवर कर सकता है। जो भी फास्टेस्ट बैट होता है वो जो है आपका बिग ब्राउन बैट है, जिसके जो रिकॉर्डेड फ्लाइट स्पीड है वो है 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि नॉर्मली 15.5 माइल पर आवर जो है ये इसकी क्या होती है, स्पीड होती है। नाउ ये आपका फॉर्मूला हो गया कि किस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हो, इसको याद रख सकते हो, फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। और इसी का जस्ट उल्टा आप जो है इन्वर्स वगैरह कर सकते हो। अगर आपसे टाइम पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हो, स्पीड इनटू टाइम। तो ये सिंपल मैथ है, और मैथ के जरिए ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है जी। अब एक टर्म आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, इसको समझने से पहले हम एक चीज़ यहाँ पे पढ़ लेते हैं। स्पीडोमीटर, आप जो बाइक वगैरह में देखते हो स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है, तो वो आपको स्पीड बताता है। और इसके साथ साथ एक और टर्म याद रख सकते हो आप, ओडोमीटर। ओडोमीटर जो है नॉर्मली आपको क्या करता है कि डिस्टेंस बताता है। आपके बाइक वगैरह में ये भी लगा रहता है कि कितने डिस्टेंस तक चला है। ठीक है, तो वो ओडोमीटर से पता चलता है। ना अब का आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, वो एक ग्राफ को पहले समझिए। ग्राफ क्या होता है, नॉर्मली ग्राफ क्या होता है, लाइन स्ट्रेट या कर्व जो है नॉर्मली दिखाते हैं इससे हम, जिनमें 2 एक्सिस होती हैं। एक तो एक्स एक्सिस होता है, एक आपका वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे नॉर्मली इंडिपेंडेंट वैल्यू को रखा जाता है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वैल्यू रखे जाते हैं कि अगर आप एक्स को चेंज करते हो तो आपका वाई भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया जाता है उसको नॉर्मली जो है टाइम और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बनाया जाता है, जिसमें टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे रखा जाता है। क्योंकि देखिए जो आपका टाइम है वो इंडिपेंडेंट है, आप कुछ करो ना करो टाइम तो आपका चेंज होता ही रहेगा, है ना। डिस्टेंस हो सकता है ना ही चेंज हो, लेकिन आपका टाइम क्या है वो तो चेंज होता ही रहेगा। तो जो डिस्टेंस जो होता है वो आपके टाइम पे डिपेंडेंट होता है कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस गया, 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस गया। तो अगर आपको अगर ऐसा चार्ट दिया गया कि 1 सेकंड मिनट्स में है यहाँ पे, और यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये
आपके किलोमीटर में है, ठीक है जी, किलोमीटर में। तो 1 मिनट में 10 किलोमीटर गया, दूसरे मिनट में वो 20 किलोमीटर गया और तीसरे मिनट में वो 30 किलोमीटर गया। तो हर जगह जो है 10-10 किलोमीटर का क्या है, गैप रह रहा है, मीन्स रेंज रह रहा है। तो कहने का मतलब एक यूनिफॉर्म मोशन है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड में जो है आपका जो है ग्राफ हमेशा इक्वल बनता है। और आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप मुझे ये बताइए कि 3.5 से जो मिनट में है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ग्राफ से जो है इक्वल जो है आप इजीली जो है निकाल सकते हो, क्योंकि 3 और 4 यहाँ है तो 3.5 यहाँ पे होगा। आप क्या करोगे, इस ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करोगे सेकेंड, और यहाँ से आप इसको मिला दोगे तो ये लगभग कितना हो गया आपका 30.5 किलोमीटर जो है आपका चलेगा। इसको आप दूसरे फॉर्मूले से भी बना सकते हो। अगर आप इसको ऐसे देखिए कि ये 1 मिनट में जो है 10 किलोमीटर चलता है तो इसकी स्पीड क्या होगी, 10 किलोमीटर पर मिनट। आपको स्पीड पता चल गई। आपसे अगर पूछा जाए कि 6 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो आपको टाइम दे दिया गया, आपको स्पीड दे दिया गया। आप क्या करोगे, डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 60 किलोमीटर चलेगा। तो आप देखिए 6 में जो है ये लगभग आपके 60 किलोमीटर क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। तो इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। और यहाँ पे आपको जो है ग्राफ के जरिए जो है आपको समझाया गया कि कैसे यूनिफॉर्म मोशन में जो है आपका क्या होता है स्टेट ग्राफ बनता है। तो इसी के साथ जो है ये चैप्टर बस इतना सही है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। नॉर्मली इससे न्यूमेरिकल जो है छोटे छोटे ये स्पीड वाले जो न्यूमेरिकल आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, उससे आपसे कहीं पे भी किसी भी वैल्यू पे टाइम पे जो है आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस टाइम पे कितना डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस पे कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू।